शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आशा है आपने ऊंट चला कविता लिख भी ली होगी और याद भी कर ली होगी। अब हम कविता से आगे बढ़ते हैं और आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई अभ्यासों की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जो अभ्यास है वह है झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। ये देखिए, ये ऊँट का चित्र बना हुआ है, तो हम इन 4 लाइनों को पढ़ेंगे। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। आपको इन 4 लाइनों को बहुत जल्दी जल्दी बोल के देखना है, ठीक है। मुझे पता है आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी लगेगा। जीभ लड़खड़ा गई ना? ये 4 लाइनें अगर हम जल्दी बोलेंगे तो हमारी जीभ लड़खड़ाएगी। अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ आप इसका अभ्यास करेंगे। कैसी लगी कविता? निश्चित रूप से कविता बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ठीक है। ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। मैंने यहाँ पर लिखा है ऊंचा ऊँट, क्योंकि पूरी कविता में ऊँट के ऊंचे होने पर चर्चा की गई है, तो कविता का नाम होना चाहिए ऊंचा ऊँट। हाँ, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अगला बनता है बच्चों रेगिस्तान। रेगिस्तान बच्चों वो जगह जहाँ पर रेत ही रेत पाई जाती है। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं। सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। अब हमें इन दोनों चित्रों को बहुत ध्यान से देखना है। चलिए पहला चित्र देखते हैं। सारे सूखे पहाड़ हैं, हरियाली का नामो निशान नहीं है। और ये देखिए, बिल्कुल दोपहरी का ये चित्र है और यह रेत यानी बालू का चित्र है। दूसरा चित्र हम देखते हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, साफ़ सुथरा आसमान है, और अगर हम किनारे की तरफ देखें तो बहुत हरियाली तो नहीं, लेकिन हरियाली भी है, पर यहाँ पर सड़कें ही साफ दिखाई दे रही हैं। तो हम अगर दिमाग पर जोर डालें तो दोनों चित्रों में कहाँ आपको मिलेगा ऊँट? यहाँ मिलेगा। तो अब आपको इस जगह पर एक ऊँट बनाना है, ठीक है। कैसे भी बने ये देखिए, यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए और यहाँ पर एक ऊँट को बना डालिए। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं, रेगिस्तान में बालू या रेत मिलती है और नदी के किनारों पर भी बालू या रेत मिलती है। अब रेत का ही दूसरा नाम बालू है। आगे बढ़ते हैं और अगले अभ्यास को करते हैं। अगला अभ्यास है बच्चों कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ, इन्हीं में से हमें सेलेक्ट करके आगे लिखना है। और ऊँट कितना ऊंचा, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 में से बिल्कुल सही हमें आगे खाली जगह पे यहाँ पे भरना है। तुम्हारी कक्षा की दीवार। अब कक्षा की दीवार तो निश्चित तौर पे आपने देखी नहीं है अपनी, लेकिन अपने घर का कमरा आपने देखा ही है। हाथी जितना या बिजली के खंभे जितना, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं आपको जो सही लग रहा है। मैंने तो जो सेलेक्ट किया है वो है तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। अगला है हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या फिर एक और ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे कुछ भी आपको समझ में आता है आप लिख सकते हैं। मैं तो सोचती हूँ हाथी कितना मोटा। हमारे घर में पहले बहुत बड़े बड़े बक्से होते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बॉक्स, तो हमने उसी से अंदाज़ लगा के लिखा है कि तुम्हारी माँ के संदूक जितना। हमारे गांव में भी अभी बड़ी बड़ी पेटियाँ जिन्हें कहते हैं वो संदूक अभी भी पाए जाते हैं। चींटी कितनी छोटी, पहला ऑप्शन है चीनी के दाने जितनी। अगला है चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, और यहाँ पर एक ऑप्शन खाली है। आपको जो सही लगता है भरिए। मैंने लिखा है चीनी के दाने जितनी। तो बस आज का काम आपके लिए इतना ही। आगे हम
और कुछ करवाएंगे। और हाँ, कविता आपको याद करनी है, मुझे आपसे कविता सुननी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए।